जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, हम आपको समझाने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा ट्रिक आपको दे रखे हैं, ठीक है। बस इसी का एक छोटा सा कहानी आपको समझना है, उसके बाद ये क्वेश्चन बिल्कुल आपके हाथ में होगा। उसके बाद 5 पेज 6 पेज जितना पेज में आपको आंसर लिखना है लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। हमारा क्वेश्चन क्या है वो देखिए। क्वेश्चन क्या है कि प्रथम आपहिम युद्ध के कारणों तथा इसके परिणामों का वर्णन करना है। कि प्रथम आपहिम युद्ध हुआ था, इसका क्या कारण था और इसका क्या प्रभाव पड़ा, यानी कि क्या इसका परिणाम हुआ, ठीक है। तो इसमें दो चीज़ बताना, कारण में बताना और परिणाम में बताना। तो देखिए दोस्तों, प्रथम आपहिम युद्ध के जो कारण है ना, उसमें हम लोग ये 7 पॉइंट पर बात करेंगे। और जो प्रथम आपहिम युद्ध के परिणाम हुआ ना, यानी परिणाम के जगह प्रभाव भी देखने को आपको मिल सकता है, तो इसके जगह हम टोटल 4 पॉइंट पर बात करेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि प्रथम आपहिम युद्ध है क्या। देखो, सबसे पहले नाम से ही पता चल रहा है प्रथम अफीम युद्ध, मतलब ये अफीम के लिए लड़ाई हुआ था और पहली बार हुआ था, इसलिए इसका नाम हो गया प्रथम अफीम युद्ध। अब देखो ये हुआ क्यों। ये जो युद्ध हुआ था वो ब्रिटेन और चीन के बीच में हुआ था। उस समय ब्रिटेन बहुत ज़्यादा देशों को अपने अंदर में कर रखे थे। उस टाइम भारत भी जो गुलाम था ना, वो ब्रिटेन के ही गुलाम था। और ब्रिटेन अभी इधर चीन की तरफ लड़ रहे हैं, ठीक है। उस टाइम हमारा भारत देश आज़ाद नहीं हुआ था, जिस टाइम की ये बात है उस टाइम हमारा भारत देश भी आज़ाद नहीं हुआ था, ठीक है। तो ये सब बात छोड़ो। ये जो युद्ध था वो ब्रिटेन और चीन के बीच में हुआ था। क्यों हुआ था भाई? तो इसलिए हुआ था ना, क्योंकि बहुत पहले से चीन जो था ना ब्रिटेन में व्यापार कर रहे थे, यानी चीन के सामान जो थे वो ब्रिटेन वाले खरीद रहे थे। जैसे चीन में क्या क्या बनता था, चाय, रेशम, ये सब खरीदते थे कौन? ब्रिटेन वाले, यानी चीन से ब्रिटेन में सामान आता था। तो ब्रिटेन वाले लोगों को लगा कि चीन से तो हम खरीद रहे हैं सामान, चाय खरीद रहे हैं, रेशम खरीद रहे हैं, और इसके बदले हम तो चीन को पैसा दे रहे हैं, तो चीन को तो फायदा हो रहा है, लेकिन हमको तो कोई फायदा नहीं हो रहा है, हमको तो नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में ब्रिटेन के दिमाग में ये आया कि हम लोग भी क्या करेंगे, कुछ चीन में बेचेंगे। तो इनके पास, ब्रिटेन के पास तो बेचने के लिए कुछ था नहीं, तो ब्रिटेन ने दिमाग लगाया कि चलो भारत के लोगों से हम क्या करते हैं, अफीम की खेती करवाते हैं। तो ब्रिटेन लोगों ने क्या किया, भारत के लोगों पर जबरदस्ती क्या करवाएं, अफीम की खेती करवाएं, ठीक है। और अफीम की खेती करवा करके अपने कंपनी में लाएं। ये ब्रिटेन का एक कंपनी था, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो इन्होंने कंपनी खोले और जितने भी सारे भारत के लोग जो अफीम उपजाते थे उसको ईस्ट इंडिया कंपनी में रखते थे, और इसके थ्रू से अफीम अब चीन में बेचने लगे। ये ब्रिटेन वाले अफीम कहाँ बेचने लगे? चीन, मानी कि अब ये अफीम का व्यापार करने लगे। अफीम से क्या होता है दोस्तों, थोड़ा सा ये नशीला पदार्थ होता है, नशा चढ़ता है, ठीक है। तो ब्रिटेन ने क्या किया, चीन में अफीम की खेती करना शुरू कर दिया। अब चीन के लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया इसको, अफीम जो बिकता था ना बहुत पसंद करते थे, क्योंकि नशा वाला चीज़ था, और आपको पता है कि लोग नशा ही चाहते हैं, तो बहुत ज़्यादा पसंद करने लगा। लेकिन हाँ, उसका नुकसान भी पड़ रहा था, उनका स्वास्थ्य खराब हो रहा था, लोग मर रहे थे। तो चीन की सरकार को गुस्सा चढ़ा कि लोग हमारे मर रहे हैं। तो चीन ने क्या किया, ब्रिटेन पर ये बात कह दिया कि अब आप हमारे यहाँ अफीम का व्यापार नहीं करेंगे। इससे ब्रिटेन को गुस्सा चढ़ा कि जब आप हमारे यहाँ व्यापार कर रहे थे तो ठीक था, और जब हम अफीम का आपके यहाँ व्यापार कर रहे हैं तो आपको नुकसान हो रहा है। तो इसी के बीच में फिर क्या हो जाता है दोस्तों, युद्ध हो जाता है। ब्रिटेन चाहती है कि हम अफीम का व्यापार करें चीन में, लेकिन चीन अफीम का व्यापार नहीं करने देती है, क्योंकि इनको नुकसान होता है, इनके लोगों को नुकसान होता है, क्योंकि नशा में आकर के सारे लोग मारपीट, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा, उनका स्वास्थ्य खराब होना, ये सब समस्याएं बनी रहती है। बस यही एक छोटा सा कारण था दोस्तों। अब ये क्वेश्चन यूं ही आपका खत्म हो जाएगा। प्रथम अफीम युद्ध का कारण क्या था? ब्रिटेन द्वारा अफीम का व्यापार करना, यानी ब्रिटेन अफीम का व्यापार करता था चीन में। ब्रिटेन की सैन्य शक्ति का प्रयोग करना, ब्रिटेन ने क्या किया, युद्ध को छेड़ दिया। जब इसको व्यापार करने के लिए नहीं मिला चीन में, तो ये अपने सेनाओं के माध्यम से युद्ध छेड़ दिया। चीन द्वारा व्यापार पर रोक लगा दिया गया। चीन जो है ना, वो क्या कर दिया, व्यापार पर रोक लगा दिया कि इससे क्या हो रहा है, लोगों के अंदर नशा चढ़ रहा है, ठीक है, और लोग पागल हो जा रहे हैं, स्वास्थ्य इनका बिगड़ रहा है, तो हम व्यापार करने नहीं देंगे। तो ये रोक लगा दिए। चीन और ब्रिटेन के बीच व्यापार बिगड़ना, धीरे धीरे चीन और जो ब्रिटेन है दोनों के बीच में व्यापार बिगड़ने लगा, जो बिजनेस होता था एक दूसरे के बीच में वो बिगड़ने लगा। अफीम को जब्त और नष्ट कर लिया। जब अमेरिका नहीं माना ना, जब चीन सरकार मना कर दिया कि अब यहाँ पर अफीम का व्यापार आप नहीं करेंगे, तो बहुत दिनों तक जो ब्रिटेन है वो नहीं माना इनके बातों को। ये अपना बिजनेस करते गए करते गए करते गए, तो चीन के जो सरकार थी ना, वो मजबूरन में आकर के जो भी अफीम था ना उसको जब्त कर लिया, नहीं अपने कब्जे में कर लिया, और सबको फेंक फाक दिया, नष्ट कर दिया।
ठीक है, जिसकी वजह से गुस्सा पनपा ब्रिटेन वालों को, ठीक है, और ब्रिटेन वाले फिर ने युद्ध छेड़ दिया। मुआवजा की मांग, ब्रिटेन जब युद्ध हो गया ना, सॉरी, जब ये क्या हुआ, इसके सामानों को नष्ट कर दिया गया, किसके सामानों को, जो ब्रिटेन वाले सामानों को नष्ट कर दिया गया ना, तो ब्रिटेन सरकार ने ये जो चीन की सरकार से मुआवजा मांगी कि आप मेरे सामानों को नष्ट कर दिए, ठीक है, हम आपके यहाँ बेचेंगे नहीं, ना ही आपके लोगों को हम बीमार करेंगे, लेकिन जो आप मेरा अफीम को बर्बाद किए हैं उसका आप मुआवजा दे दो, उसका पैसा दे दो, ठीक है। उसके बाद मुफ्त व्यापार की मांग, यानी कि जो ब्रिटेन है ना, वो मुफ्त व्यापार की मांग कर रहे हैं चीन से कि मुफ्त व्यापार होना चाहिए। मुफ्त व्यापार मतलब आप भी हमारे यहाँ व्यापार करो, हम भी आपके यहाँ व्यापार करेंगे, लेकिन चीन ऐसा नहीं चाहती थी, ठीक है। तो ये इसका कारण हो गया। परिणाम में देखो, नानकिंग संधि, जब युद्ध हो जाता था वो संधि होता है नानकिंग में, जो कि चीन में है, इस जगह पर एक संधि होता है। दूसरा है कि चीन की आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था कमजोर हो जाती है, क्योंकि इस युद्ध में चीन की हार हो जाती है, तो इसकी व्यवस्था कमजोर हो जाती है, और चीन के समाज में बहुत ज़्यादा गलत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि लोग वहाँ पर पी खा करके नशा में इनका स्वास्थ्य खराब होते जा रहा था। अपमान की सदी, ये जो है ना, अपमान की सदी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें चीन की हार हुआ था, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये सब तो मैंने आपको पॉइंट बता दिया पहले ही, अब थोड़ा सा आते हैं क्वेश्चन की ओर। प्रथम अफीम युद्ध 1839 से 1842 तक चीन और ब्रिटेन के बीच में हुआ था। इस युद्ध का मुख्य कारण था कि ब्रिटेन था ना, वो चीन में अवैध रूप से, यानी कि गलत तरीका से अफीम क्या था, एक नशीला दवा होता है, ठीक है, इसका व्यापार करता था, यानी कि अफीम का व्यापार करता था चीन में, इससे लोगों को नशा चढ़ता था, ठीक है, जिसके कारण होगा, ठीक है, जिसके कारण वहाँ के लोग अफीम की ओर बढ़ते जा रहे थे। जब चीन में अफीम की व्यापार होने लगा तो वहाँ के लोग अफीम की ओर बढ़ते जा रहे थे, यानी कि अफीम का प्रयोग करना उन लोगों ने शुरू कर दिया और उन लोगों को मज़ा भी आ रहा था। इसलिए चीन सरकार ने इसे जल्द ही रोकने के लिए कदम उठाए, ठीक है, क्योंकि अगर हम नहीं रोका जाएंगे ना, कि अगर हम नहीं रोकते हैं इसको तो चीन के सारे लोग मर जाएंगे, है ना। तो वहाँ के सरकार ने क्या किया, जब देखा कि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा आकर्षित होते जा रहे हैं और नशा कर रहे हैं, तो तुरंत इन्होंने कदम उठाया और ब्रिटिश अफीम को अपने कब्जे में कर लिया और उसको नष्ट कर दिया, जिसके कारण ब्रिटेन नाराज हो गया और युद्ध छेड़ दिया, ठीक है। इसी युद्ध को प्रथम अफीम युद्ध के नाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। आपको कुल मिलाकर के पता चल गया कि ब्रिटेन जो है वो चीन में अफीम की क्या करते थे, व्यापार करते थे, और अफीम एक नशीला पदार्थ होता है, नशीला दवा होता है, जिसका सेवन करने से नशा होता है। तो चीन के लोग इसके ओर आकर्षित होने लगे, आदत उनको पड़ गया, जैसे एक दारू का नशा होता है ना, वैसे ही लोगों को अफीम का भी नशा चढ़ने लगा, आदत बन गया, जिससे उनका स्वास्थ्य खराब होने लगा। तो जल्द ही कदम उठाया और चीन के सरकार ने इसको मना कर दिया, लेकिन जब मना करने के बाद वो नहीं माने ब्रिटेन, तो उसको जबरन उनके अफीम को फेंक दिया गया। उसके बाद इनको गुस्सा आया ब्रिटेन को, और ये ब्रिटेन ने युद्ध छेड़ दिया। आगे देखो, ब्रिटेन ने अपनी मजबूती, नौसेना और हथियारों के बल पर चीन को हरा दिया। अपने मजबूती के बल पर जो ब्रिटेन है वो चीन को हरा दिया, ठीक है, और चीन को कई भारी नुकसान उठाना पड़ा, चीन को बहुत सारा नुकसान हुआ। इस युद्ध ने चीन को कमज़ोर कर दिया और उसका व्यापार करना आसान बना दिया। मतलब ये जो युद्ध हुआ ना, इससे में चीन की तो हार हो गया, तो चीन कमज़ोर हो गया, लेकिन ब्रिटेन का व्यापार अब करना और आसान हो गया, क्योंकि अब चीन वाले तो हार गए, तो अब आराम से आकर के फिर चीन में क्या करने लगे, व्यापार करने लगे, जब इसको हरा दिया गया। तो बात करते हैं प्रथम अफीम युद्ध के कारण। तो इसका निम्नलिखित कारण है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखो सबसे पहला बात करते हैं ब्रिटेन द्वारा अफीम का व्यापार करना, ठीक है। ब्रिटेन के द्वारा क्या किया जा रहा था, अफीम का व्यापार किया जा रहा था, कहाँ पर, चीन में। सबसे बड़ा कारण यही बना कि ब्रिटेन अफीम का व्यापार करते थे, कहाँ पर, चीन में। अगर ये अफीम का व्यापार नहीं करते चीन में, तो ये हमारा झगड़ा लड़ाई नहीं होता। प्रथम अफीम युद्ध से पहले ब्रिटेन और चीन के बीच व्यापार बहुत ही अच्छा चल रहा था। देखो, जब ये प्रथम अफीम युद्ध नहीं हुआ था ना, इससे पहले ब्रिटेन और ये चीन के बीच में बहुत ही अच्छा व्यापार चल रहा था। ब्रिटेन जो था ना, वो चीन से चाय और रेशम खरीदता था, ठीक है, यहाँ पे खरीदता था। कौन, ब्रिटेन जो थे वो चीन से चाय और रेशम को खरीदता था। इसके बदले में चीन को पैसा या तो फिर कोई सामान दे देते थे ब्रिटेन वाले, ठीक है। ब्रिटेन के पास कोई खास वस्तु व्यापार करने के लिए नहीं था कि वो चीन में भी व्यापार कर सके, ठीक है। बस चीन से वो मंगवाते थे चाय और रेशम, लेकिन ब्रिटेन वाले कोई व्यापार नहीं कर पाते थे, क्योंकि इसके पास कोई वस्तु वगैरह नहीं था।
ठीक है, जिसके कारण वह केवल चीन से खरीदते थे लेकिन वह बेच नहीं पाते थे, है ना। चीन से तो वो अपने यूज के लिए, अपने प्रयोग के लिए खरीद लेते थे, लेकिन वो अपना फ़ायदा कमाने के लिए चीन में ये कुछ भी नहीं बेच पाते थे। मतलब चीन ही इससे फ़ायदा उठाते थे, लेकिन चीन से ये कुछ भी फ़ायदा नहीं उठा पाते थे। इससे ब्रिटेन को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। ब्रिटेन के लोगों को रहा नहीं जा रहा था कि हमको नुकसान हो रहा है और फ़ायदा कमा रहे हैं। इसी समय ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटेन के था, ठीक है, इन्होंने भारत से अधिक मात्रा में अफीम की खेती करवाता था। भारत के लोगों को ज़बरदस्ती बोलते थे कि तुम अफीम का खेती करो, है ना। जिसके कारण ही अंग्रेज़ों ने अफीम को चीन में भेजना शुरू कर दिया। और जब भारत के लोगों को बोला गया कि आप लोग अफीम का खेती को उगाओ, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो ब्रिटेन है ना, वो क्या किया पता है, अफीम को चीन में भेजना शुरू कर दिया, है ना। धीरे धीरे चीन के नागरिकों को अफीम सेवन करने का आदत लगने लगा, क्योंकि नशीला पदार्थ था। तो जब चीन में व्यापार होने लगा अफीम का, तो वहाँ के लोग खरीदने लगा, दिलचस्पी से मज़ा ले लेकर के इसको खरीदते थे, ठीक है। जिसके कारण अफीम का मांग और बढ़ने लगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के लोगों पर दबाव डालने लगा कि आप लोग जल्दी जल्दी अफीम का खेती करो, चीन में मांग बढ़ रहा है, चीन में मांग बढ़ रहा है। इससे अब क्या होता है पता है, लोगों को अफीम की लत लगने लगा, जिसके कारण वहाँ लोगों का स्वास्थ्य में काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ा। जब लोग अफीम को बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे कि हमको भी अफीम चाहिए, हमको भी अफीम चाहिए, तो इससे ब्रिटेन को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अफीम को बेचे, लेकिन उतना ही ज़्यादा लोग बीमार भी हो गए हैं, ठीक है। चीन की आर्थिक स्थिति खराब होने लगा, जिसके कारण चीन सरकार ने ब्रिटेन पर रोक लगा दिया, लेकिन ब्रिटेन ने अपना अफीम का व्यापार करते रहा। वो माना नहीं, बोला हम करते रहेंगे चाहे तुम रोको चाहे टोको। जिसके कारण चीन सरकार ने मजबूरन में आकर के अफीम को जब्त कर लिया, अपने कब्जे में कर लिया और नष्ट कर दिया। जिसके कारण ब्रिटेन को गुस्सा आया और अफीम व्यापार को लेकर चीन के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, है ना। इनको गुस्सा आया और अफीम व्यापार को लेकर के चीन के खिलाफ ये युद्ध लड़ दिया कि आप मेरा अफीम को बर्बाद कर दिए, ठीक है, हमको उसका पैसा चाहिए। और इसी चीज़ को लेकर के ये युद्ध को छेड़ देते हैं। इस प्रकार प्रथम अफीम का जो युद्ध है वो शुरू हो जाता है। दूसरा कारण दोस्तों, ब्रिटेन की सैन्य शक्ति का प्रयोग करना। ब्रिटेन ने अपने सेना का प्रयोग किया, जिसकी वजह से चीन को हरा दिए। चीन द्वारा अफीम व्यापार पर रोक लगाने और ब्रिटिश व्यापारियों के अधिकारों का उल्लंघन के कारण ब्रिटेन ने युद्ध शुरू कर दिया और ब्रिटेन ने अपने आधुनिक हथियारों और नौसेना के बल पर चीन पर विजय प्राप्त की। देखो क्या बताया गया, जब चीन ने ब्रिटेन के अफीम व्यापार पर रोक लगा दिया, ठीक है, उसके बाद ब्रिटेन ने क्या किया, अपने हथियार के माध्यम से, अपने नौसेना के माध्यम से चीन पर युद्ध छेड़ दिया और युद्ध में जीत भी हासिल कर लिए, ठीक है। तीसरा है चीन द्वारा व्यापार पर रोक लगाना। चीन ने क्या किया, व्यापार पर रोक लगा दिया, तो ब्रिटेन को गुस्सा आ गया। चीन सरकार ने अफीम के इस व्यापार को रोकने के लिए कड़े कानून बनाए और व्यापारियों के अफीम को भंडार जब्त कर लिया और उसको नष्ट कर दिया, ये ठीक है। इस पर ब्रिटेन ने विरोध कर दिया और लड़ाई छेड़ दिया। नेक्स्ट है चीन और ब्रिटेन के बीच व्यापार बिगड़ना। पहले चीन और ब्रिटेन के बीच व्यापार बहुत कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन जब अफीम का व्यापार होने लगा ना, तो उससे मामला थोड़ा बिगड़ने लगा, ठीक है। चीन के रेशम और चाय की मांग ब्रिटेन में अत्यधिक मात्रा में बढ़ा। ये पहले की बात है, ठीक है, कि जो चीन में जो रेशम और चाय बनता था ना, उसका मांग ब्रिटेन में होता था, जिसके कारण ब्रिटेन को चीन से खरीदारी के लिए बड़ी मात्रा में चांदी खर्च करना पड़ रहा था, ठीक है। देखो जब चीन से रेशम और चाय आता था कहाँ पे, ब्रिटेन में, तो ब्रिटेन में जब आता था चीन का सामान, तो ब्रिटेन वाले लोगों को भी तो कुछ देना पड़ता होगा ना, या तो वो पैसे देते थे या तो कोई सामान देते थे। और सामान के रूप में ब्रिटेन के पास सिर्फ सोना और चांदी ही था, तो सोना चांदी को देते थे। इससे ब्रिटेन के लिए व्यापार घाटा हो गया था। इन लोगों को लग रहा था कि वो हमको सामान दे रहे हैं और हम उसको सोना चांदी दे रहे हैं, इससे वो तो बहुत बड़ा हो जाएंगे। तो इनके व्यापार जो है ना, ब्रिटेन का व्यापार घाटा में हो जा रहा था। मुनाफा के लिए ब्रिटेन ने सोचा कि चलो हम भी मुनाफा कमाते हैं, तो मुनाफा के लिए अफीम का व्यापार करना शुरू कर दिया। लेकिन चीन सरकार ने इसका विरोध कर दिया और इसी के बीच फिर युद्ध हो जाता है। पांचवा, अफीम को जब्त और नष्ट करना। जो चीन सरकार ने अफीम को जब्त और नष्ट कर लिया ना, सबसे बड़ा कारण यही है। ब्रिटेन ने अफीम को, चीनी सरकार ने क्या कर लिया, जब्त और नष्ट कर लिया, जिसके कारण ब्रिटेन को गुस्सा आया, है ना। जो ब्रिटेन के अफीम था ना, उसको चीन के सरकार ने जब्त कर लिया और नष्ट कर लिया, जिसकी वजह से ब्रिटेन को गुस्सा आया और ये युद्ध को छेड़ देते हैं, क्योंकि इसके अफीम और ये जो ब्रिटेन का अफीम होता है उसको क्या कर देते हैं, वो नष्ट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं।
नेक्स्ट है मुआवजा की मांग। जब ब्रिटेन के अफीम को फेंक दिया जाता है चीन सरकार के द्वारा, तो ब्रिटेन की सरकार को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और ब्रिटेन का सरकार चीन के सरकार से मांग करती है कि आप जो मेरा अफीम को बर्बाद कर दिए उसके बदले हमको पैसा दीजिए, यानी कि उसको मुआवजा दीजिए हमको, ठीक है। चीन की सरकार द्वारा अफीम को जब्त और नष्ट करने के बाद ब्रिटेन द्वारा मुआवजा की मांग किया जाने लगा, जिसके कारण चीन सरकार ने साफ साफ मना कर दिया। उसके बाद ये युद्ध हो जाता है। मुफ्त व्यापार की मांग, यानी ब्रिटेन का कहना है कि मुफ्त व्यापार का नीति अपनाओ, ठीक है। मुफ्त व्यापार मतलब खुला व्यापार, है ना। खुला व्यापार की मांग करने लगा कौन? ब्रिटेन। खुला व्यापार मतलब चीन को ये कहने लगा कि आप भी हमारे यहाँ व्यापार करो, हम भी आपके यहाँ व्यापार करेंगे। इसी को बोलते हैं खुला व्यापार की मांग, ठीक है, यानी मुफ्त व्यापार की मांग। ब्रिटेन ने चीन को अपने व्यापार को खोलने और मुक्त व्यापार के सिद्धांतों को अपनाने के लिए मजबूर करने का मांग किया, ठीक है। यानी कि जो ब्रिटेन सरकार है ना, वो अमेरिका की सरकार को मजबूर किया किसके लिए? कि व्यापार को खोल दो, यानी मुफ्त व्यापार कर दो। मतलब कि हम भी आपके यहाँ व्यापार कर सकते हैं जाकर, और आप भी हमारे यहाँ आकर के व्यापार कर सकते हैं। लेकिन ऐसा चीन सरकार ने नहीं किया, जिसकी वजह से भी युद्ध हो जाता है। आगे दोस्तों, प्रथम अफीम युद्ध के परिणाम या तो इसका प्रभाव भी अगर देगा तो भी सेम है, ठीक है। तो इसके निम्नलिखित प्रभाव है। पहला, नानकिंग की संधि, चीन की आर्थिक और राजनीतिक कमजोरी। तीसरा, सामाजिक प्रभाव। चौथा, अपमान की सदी। पहला देखते हैं नानकिंग संधि। देखो, जब युद्ध हो जाता है ना, जब युद्ध हो जाता है तो ब्रिटेन और चीन के बीच में एक वो क्या होता है? संधि होता है, बैठक होता है, जो कि चीन में ही होता है। और चीन में ही एक जगह है नानकिंग, वहीं पर ये संधि होता है, इसलिए इसका नाम हो गया नानकिंग की संधि। ये संधि में युद्ध के बारे में ही बताया जाता है, जो युद्ध पहले हुआ था, ठीक है। युद्ध के बाद चीन को यह संधि स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया, जिसमें निम्नलिखित आदेश दिया गया। देखो, ये संधि जो हुआ ना, वो दोनों के सहमति से नहीं हुआ, बल्कि ब्रिटेन ने इस संधि में जबरदस्ती किए हैं चीन के साथ, और जबरदस्ती चीन को हर एक बात मनाने का प्रयास किया कि नहीं, ये बात आपको मानना पड़ेगा, ये बात आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो संधि था ना, वो चीन के लिए बहुत ज़्यादा अपमानजनक साबित हुआ। ये इसका बहुत ज़्यादा घाटा हुआ इसमें, है ना। जबरदस्ती इसके ऊपर सारा चीज़ थोप दिया गया। क्या थोपा गया? चीन को हांग कांग जो था ना द्वीप ब्रिटेन को सौंपने का आदेश दिया गया, ठीक है। यानी एक चीन में एक जगह है हांग कांग, ठीक है, हांग कांग, इसको ब्रिटेन को सौंपना पड़ा, ठीक है। ऐसा मतलब वहाँ पर उस संधि में कहा गया कि चीन ने गलती किया है, हमारे सामान को बर्बाद कर दिया, इसके बदले में उसको कुछ देना पड़ेगा। तो मजबूरन में चीन का जो एक द्वीप था हांगकांग, वो द्वीप किसको दे देना पड़ा? ये ब्रिटेन को दे देना पड़ा। चीन के हाथ से निकल गया और ब्रिटेन के पास चल गया। दूसरा देखो, चीन को युद्ध के लिए भारी क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए कहा गया कि चीन ने गलत किया, चीन को इस युद्ध के लिए भारी क्षतिपूर्ति का भुगतान करना पड़ेगा, मतलब इस युद्ध का भुगतान करना पड़ेगा उसको। तीसरा चीज़ क्या थोप दिया गया इसके ऊपर? विदेशी के लिए 5 अतिरिक्त बंदरगाहों को खोलने का आदेश दे दिया गया। बंदरगाह मतलब हो गया दोस्तों कि हम समुद्र से आपके यहाँ जाकर के व्यापार करेंगे और आप भी हमारे यहाँ आकर के व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। उसी को बोला जाता है कि बंदरगाहों को खोलने का आदेश, मतलब हम उस बंदरगाह से होकर के जाएंगे व्यापार करने के लिए और वो भी आ सकते हैं। तो ऐसे ऐसे 5 विदेश देश के लिए, यानी विदेश मतलब दूसरे देश के लिए 5 बंदरगाहों को खोल दिया गया कि अभी तो आप ब्रिटेन को व्यापार करने के लिए नहीं दे रहे थे, अब आपको हम सजा के तौर पर ये कहते हैं कि आपको 5 देशों के लिए बंदरगाह को खोलना पड़ेगा, नहीं 5 देश आकर के व्यापार करेंगे। नेक्स्ट है अफीम व्यापार को वैध बना दिया गया। पहले तो अफीम को रोक दिया गया था चीन सरकार, लेकिन अब इस संधि में कहा गया कि अफीम व्यापार फिर से होगा, यानी अफीम व्यापार को वैध कर दिया गया, सही ठहरा दिया गया कि हाँ इसका व्यापार होगा। नेक्स्ट है विदेशी व्यापारियों को चीन के भीतर यात्रा करने का अधिकार दिया गया है ना। जो विदेशी व्यापार थे ना, उसको चीन के भीतर यात्रा करने का अधिकार दे दिया गया कि अब कोई भी बाहर के व्यापारी आ सकते हैं और चीन में क्या कर सकते हैं? व्यापार कर सकते हैं। सोचो इसके साथ कितना गलत किया गया। अपने भी व्यापार तो करेंगे ही करेंगे, तो ये भी आदेश दे दिया गया कि कोई दूसरा देश भी आकर के चीन में क्या कर सकते हैं? व्यापार कर सकते हैं। मतलब विदेशी व्यापार यानी बाहर के भी व्यापार आकर के चीन में क्या कर सकते हैं? यात्रा कर सकते हैं, इसके अंदर व्यापार आकर के कर सकते हैं। सोचो इसको कितना ज़्यादा सज़ा मिला है। दूसरा, चीन की आर्थिक और राजनीतिक कमजोरी। चीन की थोड़ा सा आर्थिक और राजनीतिक कमजोरी रहा, जिसकी वजह से ये युद्ध हार जाते हैं ना। इस युद्ध के बाद चीन की सरकार कमज़ोर हो गई और विदेशी शक्तियों का दबाव बढ़ गया। जब ये युद्ध हो जाता है उसके बाद सरकार जो है ना चीन की, वो कमज़ोर हो जाती है और विदेशी शक्ति मतलब बाहर देशों की शक्ति इसके ऊपर बढ़ने लगता है, चीन के ऊपर दबाव डालने लगते हैं।
क्योंकि पहले से पता है सबको कि चीन युद्ध में हार गया, कमज़ोर हो गया, तो जो कमज़ोर देश था ना वो भी इसके ऊपर दबाव डालने लगा। सामाजिक प्रभाव, इस युद्ध ने चीन में अफीम की लत और उससे होने वाली सामाजिक बुराइयों को उजागर किया और राष्ट्रवादी आंदोलन की प्रेरणा दिया। देखो जो अफीम हुआ ना, जो अफीम यहाँ पर सेल होता था, बिकता था चीन में, इससे क्या हुआ पता, अफीम का लत लग गया लोगों के अंदर और उससे क्या हुआ, समाज में बहुत ज़्यादा असर पड़ा, बुराई का प्रभाव पड़ा, ठीक है, और राष्ट्रीय आंदोलन हो गया। आंदोलन तो हुआ ही है ना, आखिर अफीम की वजह से ही तो ब्रिटेन और चीन के बीच में आंदोलन हुआ ना। तो समाज पर इसका बहुत ही गलत प्रभाव पड़ा, लोगों का लत लग गया, लोगों का स्वास्थ्य खराब होने लगा और इसी से क्या हो गया, राष्ट्रवादी आंदोलन भी छिड़ गया दोनों के बीच। अपमान की सदी, देखो चीन के लिए अपमान की सदी कहा जाता है कि ये जो सदी है ना आपका, ये जो साल है ना आपका, वो अपमान की साल था, जिसमें से आपका हार भी हुआ और उल्टा आपके ज़मीन को छीन लिया गया, है ना। इस अपमानजनक संधियों के कारण चीन को अपने कई क्षेत्रों पर नियंत्रण खोना पड़ा। मतलब चीन के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे, जगह थे जिसको खोना पड़ा, मतलब इसके क्षेत्र को दूसरा ले लिए कि आपने युद्ध में गलती की है, इसलिए आपको कुछ क्षेत्रों को देना पड़ेगा। चीन के बहुत सारे क्षेत्रों को ले लिया गया, जिसे अपमान की सदी के रूप में जाना जाता है। यह चीन के लिए एक अपमानजनक युग का शुरुआत था, क्योंकि ये हार भी गए हैं, ठीक है, और यहाँ के लोगों का स्वास्थ्य भी खराब हुआ और इसी के साथ साथ इसके ऊपर क्लैंप लगा दिया गया और इसके बहुत सारे क्षेत्रों को लूट लिया गया। निष्कर्ष, प्रथम अफीम जो युद्ध है ना वो ब्रिटेन और चीन के द्वारा लड़ा गया था, जो अफीम को लेकर के दोनों के बीच युद्ध छिड़ गया, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, युद्ध छिड़ जाता है, ठीक है, और इस युद्ध में ब्रिटेन का जीत होता है और चीन की हार होता है। यह हार चीन के लिए सबसे ज़्यादा अपमानजनक साबित होता है। ये जो हार होता है ना चीन का इस युद्ध में, ये बहुत ही ज़्यादा उसका अपमानजनक माना जाता है, मतलब बेइज्जती माना जाता है चीन के लिए। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।